हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेबी 2018 में पूछे गए क्वांट के क्वेश्चन। यानी कि आपके क्वांट के जितने भी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बारी बारी से सभी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। और द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 100। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके पास टेबल है, 5 स्टूडेंट है जिनके मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस के मार्क्स आपको गिवन है। तो व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में टोटल मार्क्स पूछे हैं तो सभी का सम कर देंगे। तो 11, 19 और 29, तो 2, 10, 16, 23, 31, 409। तो आपका जो ये होगा 409। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रीना इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीना इन ऑल द सब्जेक्ट। तो रीना के मार्क्स अगर आप ऐड करोगे तो 6 और 4 10, 15, 6 21, 2 और 8 10, 18, 26, 35, 40। तो रीना के जो टोटल मार्क्स है दैट इज 401। एंड मीना के जो मार्क्स होंगे 5 + 2 7, 15, 19, 23। तो 2, 10, 16 और 7 23, 7 23 और 7 हो गया आपका 30 + 7 37। तो रीना के जो टोटल मार्क्स है दैट इज 401 और मीना के जो टोटल मार्क्स है दैट इज 373। तो दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 28। तो अगर मैं पहले मोर चेक करूं तो 28 डिवाइड बाई 373 इंटू 100। तो यहां से अगर आप देखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज थर्ड। क्योंकि अगर मैं इसको 375 भी मान लेता हूं इधर एक बार के लिए, तो 25 से कैंसिल करूंगा ये 4 और ये हट जाएगा 15। तो 18 चौके 112 बटे 15, तो 15 सत्ते 105। तो 7 पॉइंट समथिंग ही बनेगा मोर। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो बिल्कुल राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा सा नियर बाय हम लोग चेक कर लेते हैं हमेशा। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीना इन मैथमेटिक्स एंड साइंस टुगेदर। तो मीना के मैथमेटिक्स और साइंस टुगेदर में कितने हैं भाई? 1447। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीता इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो सीता के इंग्लिश और हिंदी में कितने मार्क्स हैं? 94 और 92। तो दोनों में रेशियो बनाएंगे 186। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से देखूंगा तो 49, 3 से अगर इधर देखें तो 63। उसके बाद 7 से हो जाएगा 7:9। तो 7:9। ठीक है। तो बट यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। या तो 69:62, अगर इन दोनों को देखें 196, 3 से क्या, अच्छा सॉरी, ये हमने गलत काट दिया थोड़ा सा। ये 3 से कटेगा तो ये 62 होगा। तो जो आंसर बनेगा वो 49:62 बनेगा। यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्योंकि 3 से सिंप्लीफाई किया तो 62 आएगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे जल्दी से। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश इज व्हाट परसेंट और द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन सोशल साइंस। तो इंग्लिश और सोशल साइंस, इस टाइप की टेबल जब भी आपको एग्जाम में मिलता है तो उनको रो और कॉलम वाइज सबको ऐड कर लीजिए स्टार्टिंग में ही, ताकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं और कभी भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो इंग्लिश का टोटल अगर यहाँ से देखूं 5 + 11 है, 19, 25, 29, 2, 10, 16, 23, 31 और 9 40। तो 409। और सोशल साइंस का देखें तो 8 × 4 14, 18, 20, 24, 2, 10, 14, 22 और 10 32। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इंग्लिश का स्कोर जो है सोशल साइंस का कितने परसेंट है। तो 409 को 324 इंटू 100। तो 4 से कैंसिल हो गया 81 और ये 4 से जाएगा 25। तो बहुत परसेंटेज में जा रहा है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 निमा 225, 2 से गया 25 का 100, 102 बटे 81 से इसको डिवाइड करेंगे भाई। तो 81 से डिवाइड करेंगे तो 1, 81, ये बच गया 21। अब जाएगा 2, तो ये 2 से चला गया 162। तो देखो 126.23। तो यानी कि ऑप्शन 1 ही बन जाएगा। ठीक है। नन ऑफ थ्री दीज भी हो सकता है। तो थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे। ये 0 बच जाएगा, ये 5, ये 5, तो फिर 6 से जाएगा। तो यही बनेगा आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। तो गीता के ऑल द सब्जेक्ट में देखेंगे तो गीता का सम करें 2 + 8 10, 16
और 4 20, तो 2 से गया भाई, 2 और 5 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31 और 9 40, तो टोटल हो गए 400 आउट ऑफ 500, तो इनटू 100, तो दैट इज 80%। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4। क्लियर है बच्चे सभी को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई सभी, देर आर 3 पठान ब्रदर्स, यूसुफ पठान, इरफान पठान एंड सद्दाम पठान। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस इन कंप्लीटेड ईयर इज 3 to 5। तो अगर मैं मान के चलूं इसकी एज x है, इसकी एज y है, इसकी एज z है, तो मतलब यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 325। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस डज नॉट एक्सीड 1000, यानी कि एक्स वाई जेड जो है वो लेस देन 1000 है, ठीक है। तो फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर, तो सबसे यंगेस्ट की एज बतानी है हमें, ठीक है। अब या तो आप यहां से ऑप्शन से चेक कर सकते हो, या फिर आप अगर नॉर्मली देखो 18 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 324 होता है। तो इतना तो क्लियर है कि 18 से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 18 होगी। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो अब मैं थोड़ा सा अपनी समझ का इस्तेमाल करके यहां से चेक करूंगा कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई कर सकती है। तो दो वैल्यूज होंगी, एक तो 15 8 और 6, ठीक है। 15 8 और 6 जिसका सम स्क्वायर्स का कितना बन सकता है 325, या फिर दूसरा ऑप्शन है 12 10 और 9, ठीक है। बट जब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 नहीं में 1080 बनेगा, और मल्टीप्लाई 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यही बच गया। देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अगर इन तीनों को जोड़ूंगा मैं तो ये हो गया 325, और तीनों की मल्टीप्लाई करूं 15 गुना 8 गुना 6, तो 15 8 120 और 6 720। तो ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए जो यंगेस्ट होगा उसकी एज होगी 6 ईयर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रदीप स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम। तो फूड आइटम पे प्रदीप जो है वो 40% स्पेंड करता है, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा यहाँ पे, अगर उसकी इनकम 100 है तो फूड आइटम पे उसने 40% इन्वेस्ट किया, तो मतलब 40 चला गया, अब उसके पास कितना बच गया 60, और इस 60 का 50% वो क्लॉथ और कन्वीनियंस पे खर्च करता है, तो कितना 50%। तो 60 का 50% कितना होगा भाई 30, तो अब बच गया उसके पास 30। ही सेव्ड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड क्लॉथ एंड कन्वीनियंस। तो फूड क्लॉथ और कन्वीनियंस पे खर्च करने के बाद वो ही सेव 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है 30, तो 30 का 1/3 कितना होगा भाई 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो कह रहा है कि if he saves 19,200 एवरी ईयर, तो व्हाट इज हिज मंथली इनकम। अगर वो हर एक साल 19,200 रुपए बचाता है तो हमें बताना है कि उसकी मंथली इनकम क्या होगी। तो देखो बच्चे, अगर उसने 10% सेव किया है तो मतलब यहां से 10% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 19,200 भाई। अगर 19,200 10% की वैल्यू है तो टोटल 100% कितना होगा 19,200 गुना 100, ठीक है। तो ये उसकी आ गई, एवरी ईयर सेव कर रहा है तो ये उसकी ईयरली इनकम आ गई। तो मंथली इनकम कैसे निकालेंगे 19,000, सॉरी 19,20,000, ठीक है। ज्यादा तो नहीं ले लिया ना हमने, एक जीरो से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1,92,000 हो जाएगा। और इसको 12 से डिवाइड कर दो तो 12 से गया एक, तो कितना बचेगा अब यहाँ पे 72, 12 6 72, तो 16,000 रुपए उसकी मंथली इनकम हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि ए बैग कंटेन 35 बॉल्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर, रेड ऑरेंज एंड पिंक। द रेशियो ऑफ रेड बॉल टू ऑरेंज इज, रेड और जो ऑरेंज का रेशियो है दैट इज 3:2 रिस्पेक्टिवली, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए पिंक बॉल इज 3/7। तो पिंक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/7 है। इफ टू बॉल्स आर पिक्ड फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज ऑरेंज एंड वन बॉल इज पिंक। तो अगर मैं सबसे पहले मान लूं कि मान लीजिए जो पिंक बॉल है वो कितनी है, हमारी पिंक बॉल है P, तो पिंक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल कितनी हो जाएगी P/35। अगर एक बॉल पिंक हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी P/35, बट उसकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 3/7 है, तो 3/7 इज इक्वल टू P/35। तो P इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, 7 से कटेगा 5, तो P इज इक्वल टू हो गया 15। तो टोटल बॉल कितनी है भाई,
टोटल बॉल है आपकी 35, जिसमें से पिंक कितनी आ गई हमारे पास 15, तो रिमेनिंग कितनी बच गई बच्चे हमारे पास, रिमेनिंग बच जाती है हमारे पास 20। और वो 20 क्या है, या तो रेड है या ऑरेंज है। तो 20 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो ये 3/5 इंटू 20 और ये 2/5 इंटू 20। तो 3/5 के हिसाब से रेड होगी 12 और ऑरेंज होगी 8। ठीक है, अब हमें वो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वन बॉल इज ऑरेंज। तो ऑरेंज कितनी है 8, तो 8C1 और एंड बोला है तो मल्टीप्लाई होगा। वन बॉल इज पिंक, तो पिंक कितनी है 15C1 और 2 बॉल है टोटल तो 35C2। तो अब इनको सोल्व करेंगे, ऊपर हो गया 8 इंटू 15, नीचे हो जाएगा 35 इंटू 34 डिवाइड बाई 2, 2 से कट गया 17, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 7, तो 24/119 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से डीआई पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो गिवन पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन वेरियस फील्ड्स ड्यूरिंग ईयर्स 2017 एंड 18। तो टोटल यहाँ पे देखो, जो ये हमारा पूरा सर्कल ये 100% है भाई। ठीक है, और टोटल यहाँ पे जो टोटल स्पेंड बाय गवर्नमेंट इन 2014 इज दिस, परसेंटेज स्पेंड ऑन डिफरेंट फील्ड इन 2017 इज दिस। ठीक है, तो और यहाँ पे टोटल स्पेंड बाय गवर्नमेंट इन 2015 इज दिस एंड परसेंटेज स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट फील्ड इन 2018 इज दिस। तो ये टोटल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 100% की वैल्यू यहाँ पे लूंगा कितनी 594 लाख करोड़, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 59.4 लाख करोड़। और यहां से देखूंगा मैं तो 100% यहां से कितना है भाई 6720 लाख करोड़, तो 1% आ जाएगा 67.2 लाख करोड़। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है सब पे। अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, इंदिरा आवास एंड स्पोर्ट्स इन 2018। तो एग्रीकल्चर देखो ये वाला है येलो, तो ये हो गया एग्रीकल्चर, और इंदिरा आवास ब्लू वाला, ये वाला ब्लू है ये इंदिरा आवास, और फिर कितना भाई स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स ये ग्रीन वाला ये। तो टोटल ये कितना हो गया 14 10 24 और 20 44% हो गया भाई। ठीक है, 44% किसका टोटल का, तो 1% की वैल्यू कितनी है 67.2, तो 44% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है एंड टोटल स्पेंडिंग ऑन रेलवे एजुकेशन एंड हाईवे इन 2017। तो रेलवे देखो, रेलवे आपका 15% है, और क्या है आपका एजुकेशन और हाईवे, तो एजुकेशन आपका 22% है और हाईवे आपका 10% है। तो 22 और 15 37 और 10 ये 47 हो गया। तो 47 गुना 59.4, और तो करो गुना यहाँ पे 59.4 इंटू 17, 7 चौके 28, 2 63, 65, 6 7 5 35 41, और 4 चौके 16, 4 में 36 37, 4 5 20 और 3 23, तो 8 11 9 4 3 7, तो ये तो हो गया हमारा टोटल 279.91.8 लाख करोड़। और इसको करेंगे 672 को 44 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 24 और 2 26, तो सेम आ जाएगा 8862। तो ये हो गया 8, ये 16, 15, 6 2 8 1 9 और ये 10, तो ये हो गया 2.2956.8। तो अब इन दोनों का अंतर देखेंगे भाई, तो 2956.8 और ये था 2791.8। तो 0 6 में से 1 गया 5, 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 7 गया, तो 165 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट आपको करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है बच्चे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन फील्ड एंड रेलवे फील्ड इन 2017। तो एजुकेशन और रेलवे 2017 में एजुकेशन ये रहा आपका, और रेलवे रेलवे ये रहा आपका 15, तो दोनों में अंतर है 7% का। ठीक है, टू डिफरेंस बिटवीन हाईवे एंड इंदिरा आवास इन, हाईवे और इंदिरा आवास देखो, इंदिरा आवास है आपका ये रहा, और हाईवे आपका ये रहा, तो ये हो गया 2%। ठीक है, तो इन दोनों में रेशियो बताना है हमें। तो 7%, 1% की वैल्यू थी 59.4, रेशियो बताना है 2 इंटू 1% की वैल्यू है 67.2। तो डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल हो गया भाई, ये 2 से कटेगा तो आपका 29,297। अब ये मुझे लग रहा है कि किसी न किसी से जरूर कटेंगे, तो किससे कट रहा है ये देखो थोड़ा सा, अगर ये 7 से काट दें, 7 से ये कटेगा तो 7 निम 63, 4 बच गया 7 6 42। ठीक है भाई, अब ये किससे कट सकता है 6 से कट सकता है, 6 से तो नहीं कटेगा, तो किससे कट सकता है देखो फिर,
फटाफट से आइडिया लगाएं थोड़ा सा। तो 6 से अगर इसको मैं काटूं, क्योंकि 6 से अगर इसको काटूंगा तो ये 6 की टेबल में 7 तो कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, 3 से कट सकता है। अगर 3 से काट दें इसको, 3 निम 27 और 3 निम 27, 3 से काटोगे तो ये 32 हो गया। तो 99:32। बट यहाँ जो ऑप्शन में दे रखा है 99 के साथ 16 दे रखा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? देखो रेलवे, हाईवे और इंदिरा आवास में बताना है हमें। तो इंदिरा आवास तो हमारा ये हो गया, और हाईवे हमारा ये था भाई, ये 15% था, सॉरी। तो ये 1% आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1% आ जाएगा। तो ये 6 से कटेगा तो 16 ही बचेगा। ये तो 99:16, यही हमने गलत ले लिया था ये। ठीक है, तो हमें इंदिरा आवास और हाईवे लेना था, हमने एजुकेशन को ले लिया। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग इन इंदिरा आवास एंड, ये अदर्स के बजाय ये स्पोर्ट्स है, sports together in both year to the percentage of spending in education and highways together in both year। तो सबसे पहले देखो इंदिरा आवास और स्पोर्ट्स में अगर मैं इधर देखूं, इंदिरा आवास और स्पोर्ट्स, तो ये 15% और 10% यानी 25% किसका लेंगे? 5940 का। तो 5940 का अगर 1/4 लूं मैं, तो ये 4 से कटेगा भाई, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 34, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। तो ये इतना हो गया। और इधर से देखें इंदिरा आवास और स्पोर्ट्स में, तो ये 24% है, तो इसका 24% लेंगे। 6720 का 24%, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 0 से 0, और ये 24 दूनी 48, 4 24 सत्ता 168 और 4 172, 17 24 के 144 और 161। तो ये हो गया 1612.8। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1485.8, 5 और 2 7, 8 और 1 9, 6 4 10, 2 और 1 3। तो ये इतना हो गया। और अगर एजुकेशन और हाईवे पे देखेंगे इधर, तो एजुकेशन और हाईवे, तो एजुकेशन और हाईवे 22 और 10 32%। ठीक है, तो 32% लोगे किसका? 5940 का 32%। ठीक है, और अगर इधर देखेंगे एजुकेशन और हाईवे पे, तो 16 5 15 31% लेंगे किसका? 6720 का। 0 से 0 कट जाएगा भाई, 31 दूनी 62, 7 31 सत्ते 7 21, 217 और 6 223, तो 22 31 का 186 और 188 और 20 208। ठीक है, तो 2083.2। और यहाँ से अगर 0 से 0 32 चौका 104 12 128, 12 32 निमा 288 और 12 300, तो बच गया 30, 32 पंजे 160 और 30 190। तो टोटल ये हो जाएगा 3 और 1 4, 8 9, 2 और 1 3। तो हमें देखना है कि 3097 डिवाइड बाई 0.8 डिवाइड बाई 3984 का ये कितने परसेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली यहाँ से इसको 4000 मान लूँ और इसको 3000 भी मानूं, तो ये 3000 बटे 4000, अप्रोक्सीमेटली ये सारे आंसर आसपास ही हैं, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 0 से 3 बटे 4 अप्रोक्सीमेटली 75% होता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी अगर पूरा कैलकुलेट करने पर जाओगे आपको तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ से, इसलिए अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा हम लोग ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे द गिवन पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन वेरियस फील्ड ड्यूरिंग ईयर 2017 एंड 18। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चे, क्या है इसमें कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेंडिंग इन एजुकेशन फील्ड एंड रेलवे फील्ड टुगेदर इन 2017। ठीक है, तो एजुकेशन और रेलवे, तो ये एजुकेशन आपका और ये रेलवे है। तो एजुकेशन में 22 है और रेलवे में आपका 15 है, तो टोटल हो गया 37%। इन टू स्पेंडिंग इन हाईवे एंड एग्रीकल्चर टुगेदर इन 2018। तो एग्रीकल्चर और हाईवे, हाईवे और एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर ये है आपका और हाईवे ये है। तो एग्रीकल्चर पे 20 है और हाईवे पे आपका 15 है। तो 35% कितने, 1% की वैल्यू 67.2 है, और यहाँ से 37% और 1% की वैल्यू 59.4 है। इन दोनों का रेशियो बताना है। तो डेसिमल तो कैंसिल हो गया भाई। तो यहाँ पे देखो किसी से कट रहा है, अगर मैं 3 से इसको काटूं, 3 से 9 5 14 4 8, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 दूनी 6 और ये 24, और 3 से ये कटेगा तो 3 19 या 57 198। ठीक है, तो क्या अब कट रहे हैं, 2 से कट जाएगा ये 99, और ये 2 से कटेगा तो 112। क्या अब कटेंगे ये किसी से? 3 से फिर से कट रहा है शायद, 3 से
ये नहीं कटेगा 3 से, और ये भी नहीं कटेगा 99 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 35 दूनी 70, 7 35 35 7 42 4, तो ये तो हो गया 3920, और इन दोनों के गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3663। तो ऑप्शन जो 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चे, यहां से 13 में क्या बोल रहा है, इन विच फील्ड परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग हैड इंक्रीज मैक्सिमम फ्रॉम 17 टू 18। तो मैक्सिमम देखना हमें किस में हुआ है। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम अगर आपको चेक करना है तो दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेलवे में देख लेते हैं। तो रेलवे में 15% था, यहाँ भी 15 है, तो कोई ज़्यादा हाइक नहीं हुआ। अगर एजुकेशन की बात करूँ, यहाँ 22 है, यहाँ 16 है, तो हाइक हुआ ही नहीं। अगर हाईवे की बात करूं तो ये 10% है, ये 5% है, तो हाईवे में लगता है कि 5% का हाइक हुआ है। अगर बात करूं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में अगर देखें तो यहाँ 10% है, यहाँ 10% है, सेम ही है। आपका ये 15 है, आपका अगर चेक करोगे इंदिरा आवास यहाँ 14 है, तो यहाँ भी नहीं है, 18 से 20 है, तो सबसे ज्यादा किस में हुआ है आपका हाईवे में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के ये क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल देखना है हमें। जैसे सबसे पहले 51.01 का स्क्वायर, तो अगर मैं सिर्फ 51 का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2601, प्लस 36 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका 36 का, ये 50 से 14 लेस है, तो 14 स्क्वायर 196, और 25 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 1296। ठीक है, और डिवाइड बाय है ये पूरा का पूरा 9, ये 2601 है, और प्लस किसका स्क्वायर रूट लें कि दैट इज इक्वल टू 460। तो मतलब 416 में से माइनस हो जाएगा 2601, 26 12 कितना होगा 38। अगर मैं इसको 3900 भी लेके चलूं बाय 9, और ये 460 में से माइनस होंगे। ठीक है, प्लस किसका स्क्वायर करना है हमें कि ये इक्वल टू हो जाए 460। ठीक है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 460 माइनस 39/9, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0 9 54, 5 9 36, और 5 41, माइनस 3900/9, तो ऊपर बच गया 240/9, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा आपका, ये 29। ठीक है, 19 निमा 200, अगर 30 से काटूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि 29 के आसपास बनेगा ये। ठीक है, तो क्योंकि 25 से तो ज्यादा, देखो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर है आएगा तो स्क्वायर ही ना, तो 45 स्क्वायर नहीं है, 27 भी स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर मैं इसको 9 से काटूं तो 25 से तो ज्यादा ही बन रहा है ना, तो 25 का स्क्वायर तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 ही आएगा 729। तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा उसी हिसाब से आपको आंसर बनाना होता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 नंबर, 1600 प्लस डिवाइड बाय, अगर रूट एक्स ले लें हम इधर, इनटू 54, और इस पूरे को अगर डिवाइड करें किससे, 20.1 से, तो ये आ रहा है आपका 144.02। ठीक है भाई, अब देखो रूट एक्स से इसको काटें तो यहाँ पे अगर रूट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंपली ये भी ऊपर चला जाएगा 20 भी, तो 1600/रूट एक्स गुणा 54, और डिवाइड बाय कितना 20, तो 20 से काट दूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 80 बच गया हमारे पास, और ये 144.02। ठीक है भाई, तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 0 8 चौके 32, 8 पंजे 40, और 3 43। ठीक है, और ये इसको आके इधर डिवाइड करें 144, और ये आपका चला गया रूट एक्स इधर। ठीक है, तो रूट एक्स इससे काट दूं तो 144 से ये 3 से कट जाएगा 30, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 900, तभी तो 30 आएगा, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% ऑफ 900 ले लें, अप्रोक्सीमेटली इतना चलेगा, तो 40% 900 हो जाएगा 360, प्लस अगर इसको 100 ले लूं, इसको 7 ले लूं, इसको बढ़ाया तो इतना कम कर देंगे, तो ये कितना हो गया 700, और ये आपका है डिवाइड बाय 14 ले लो, तो 14 पंजे 70 50, तो इधर हो गया 410 में क्या ऐड करें कि इधर 70% ऑफ 7000, तो ये हो जाएगा 490। ठीक है, और प्लस समथिंग, तो 4900 हो जाएगा ये, तो कितना ऐड करें, 70% ऑफ 7000 हो गया 4900, तो 4900 में से आप माइनस कर दो 410, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4490 तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, इसको हम 625 ले सकते हैं 17 में, तो ये हो जाएगा 25, ये अप्रोक्सीमेटली 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुना अगर इधर देखूंगा तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट वाला पहले सोल्व होगा, 169 ले लें तो ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 13 गुना 13 कितना हो गया, 169 प्लस 900 ले लूं तो ये 30 हो गया भाई। तो 16 और 3 19, तो अप्रोक्सीमेटली ये तो गड़बड़ हो गई, ये इसके आसपास के तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ये 25, ये 12, तो 13 इंटू 13 कितना हो गया, 169 प्लस ये 900 लेंगे तो 30। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ से वो बनना चाहिए, अगर 30 ऐड करोगे तो 199। ठीक है, बट ये तो ऑप्शंस में ही नहीं है आसपास। दोबारा फिर से चेक करें, 625 25 का स्क्वायर होता है, और ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, और गुना 13, और ब्रैकेट वाला पहले सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगी, 25 माइनस 12 कितना हो गया, 13। ठीक है, और हो सकता है कि ये ब्रैकेट इसके साथ ना हो, बट फिर भी तो ये आपका 199 ही बनेगा। हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो, तो इनमें से किसी को भी एक 199 बना देते हैं, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई 18, 59.02, तो 59 ही लेंगे, माइनस 345 बटे इसको 23 ले सकता हूं मैं, और इज इक्वल टू 11 गुना समथिंग। तो 23 से इसको काट के देखें तो 23 से ये कटेगा भाई, 23 से कम 23 कितना बच गया, 11, 23 पंजा 115, तो ये इसमें से घटाओगे तो बच गया 45। तो 11 को अप्रोक्सीमेटली किससे गुना करें, 4 से, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, ये आपको दिया गया, स्टडी द बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन लैक्स अपीयरिंग फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर फ्रॉम वेरियस सिटीज। ठीक है, तो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम मुंबई एंड आगरा इन द ईयर 2016। तो 2016 की बात करें हम, मुंबई और आगरा। ठीक है, तो ये ब्लू वाला 16 है, और 17 वाला आपका ये ऑरेंज है। तो मुंबई और आगरा 2016 में देखना है, तो ब्लू में चेक करना है हमें मुंबई और आगरा। तो मुंबई अगर ब्लू में देखूं तो ये आपका बन जाएगा 28। ठीक है, और अगर आगरा की बात करें तो आपका 33। ठीक है, तो 28:23, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर इन ईयर इन द 2016। तो 2016 में यानी ब्लू वाले सभी को ऐड करेंगे, तो 5, 35 और 23, 38 और 20, 58, 61, 91 और 91 और 30 कितना हो गया भाई, 121, 129, 149, 157 और 20, 177। ठीक है, काफी सारी जीरोज भी है इनके पीछे, बट द सिटीज कितने हैं, 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 6 से डिवाइड करने के बाद ये 6 दूनी 12 कितना हो गया भाई, आगे बहुत सारी जीरोज है क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये लैक्स में है। ठीक है, 6 दूनी 12, 57, 6 निमा 54। ठीक है, और 54 के बाद फिर कितना बच गया, 3 जीरो, तो 6 पंजा 30, तो 295, 2 लाख या 29,50,000। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाई, the number of candidates appearing for the entrance test from Delhi in the year 2017 is what percent of the number of candidates appearing for the entrance test from Bhopal in the same year। तो 2017 में दिल्ली, 2017 में दिल्ली से कितने लोग हैं भाई, 30 लोग हैं। ठीक है, और भोपाल से कितने हैं, भोपाल से 23 लोग हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका कितने परसेंट है, तो गुणा 100। तो 3000 को अगर आप 23 से डिवाइड करोगे, सीधा ही डिवाइड कर लो भाई, 23, 70, 23 या 69, 69 फिर जीरो, तो 130 पॉइंट समथिंग 43, तो यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम सिटीज मुंबई, दिल्ली एंड भोपाल टुगेदर इन द ईयर 2010 to the number of candidate appearing for the entrance test from cities आगरा, हैदराबाद एंड पटना together in the same year। ठीक है, अब 2010 तो ये है ही नहीं यहाँ पे, तो ये 2016 है। ठीक है, क्योंकि 16 और 17 ही है। तो कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम द मुंबई, दिल्ली एंड भोपाल टुगेदर, मुंबई, दिल्ली, भोपाल। देखो मुंबई, मुंबई कहाँ पे आपका, ये रहा मुंबई 28, दिल्ली में आपका हो जाएगा 28, और भोपाल में आपका है 30। ठीक है, इन द ईयर नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस फ्रॉम आगरा, हैदराबाद और पटना। ठीक है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, आगरा, हैदराबाद और पटना 33, 23 और 35।
33 प्लस 23 प्लस 35, तो यहाँ से ऐड करोगे 56 और 30 86, और अगर यहाँ से देखेंगे तो 30 91, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, 22 का थर्ड बन जाएगा। तो ये 2010 के बजाय 2016 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम सिटी हैदराबाद इन द ईयर 2017, सिटी हैदराबाद 2017 यानी ऑरेंज में, हैदराबाद से कितना है 30, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फ्रॉम द एंट्रेंस फ्रॉम द ऑल द सिटीज टुगेदर इन द सेम ईयर। ठीक है, तो ये 30 पूछा है कि टोटल का कितना होगा भाई, 33 और 30 63, 66 86, 94 और 20 114, और 30 144, 146 और 30 176, और गुणा 100। ठीक है, यही बताना हमें कि टोटल का कितने परसेंट है। तो 3000 को डिवाइड कर देंगे 176 से, तो 1 से जाएगा पहले भाई, 176 बच गया 124, जीरो फिर किससे जाएगा देखो, 6 से चला जाएगा, 7 से तो नहीं जाएगा, 6 से जाएगा तो छिक छिक 36, 3 17 छिक 102 और 3 105। ठीक है भाई, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 13 में से 5 गया 8, तो 184 नहीं, 7 से चला जाएगा भाई। तो 17 वाला देखो ऑप्शन ए है, तो यहीं से पता चल गया हमें कि इसका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे, आपके पास ये सीरीज के कुछ क्वेश्चन है, इन्हें हमें सोल्व करना है। देखो किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट जो 24th नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो लॉजिक यूज हो रहा है, लास्ट टर्म में देखो इन दोनों का सम इधर आ गया भाई, फिर इन दोनों का सम यहाँ आ गया, तो इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा यानी 148, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या लॉजिक यूज हो रहा है। देखो नेक्स्ट 25 में क्या लॉजिक यूज हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, फिर +3 हो जाए तो यहाँ 18 आ जाएगा भाई, फिर +3 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, यही सीरीज चल रही है। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखो बच्चे क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, तो 26 में जो लॉजिक यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या किया गया है देखो, डिवाइड बाय 3 -1 किया गया है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 283 आएगा, -1 282 आ जाएगा। सेम इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 में 27 94 -1 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करूं तो 31 -1 30 आ जाएगा, और 30 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो 10 -1 9 आ जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड कर -1 करूं तो आंसर 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 5 बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 27। अब 27 में क्या लॉजिक यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा करके 11 माइनस किया गया है, 12 दूनी 24 -11। अब इसको 2 से माइनस करके 26 -6 कर दिया, यानी कि जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनमें 5 का अंतर है, गुणा 2 40 माइनस फिर 5 का अंतर है 1, यानी कि 6 और 1 में 5 का अंतर है, 39 गुणा 2 78। ठीक है, लेकिन -1 था तो अब 5 का अंतर होगा तो +4 हो जाएगा। अब ऐसे ही 82 को 2 से गुणा करके फिर 9 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 4 और 5 में, यानी कि जो लॉजिक यूज हो रहा है, गुणा 2 -11 गुणा 2 -6 गुणा 2 -1 गुणा 2 +4 गुणा 2 +9, यानी कि ये जो अंतर है, डिफरेंस है, ये 5 इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये +2 +4 और ये 9 है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका वो बन जाएगा 173, यानी कि ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में देखिए भाई क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना कभी भी स्टेप फॉर्म से कर लो। जैसे इन दोनों का अंतर देखूं 0.8 है, अगर इन दोनों का अंतर देखूं मैं यहाँ पे तो 1.6, अगर इन दोनों का देखूं तो 2 आपका कितना अंतर हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 3.2, डबल हो रहा है, ये हो रहा है 6.4, तो यानी कि ये यहाँ पे डबल डबल होता जा रहा है। 0.8 का डबल 1.6, फिर 3.2, फिर इसका डबल 6.4, इसका डबल 12.8, तो जो आंसर बनेगा वो 42.8 बनेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और आउट ऑफ 200 पीपल हु अटेंडेड ए बर्थडे पार्टी, तो टोटल कितने लोग हैं, 200 लोग हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं पूरा, जिसमें टोटल 200 पर्सन है। पार्टी हु अटेंडेड ए पार्टी, 100 हैड आइसक्रीम, 120 हैड कोल्ड ड्रिंक, 80 हैड केक एंड 10 हैड नथिंग। तो जो नथिंग वाले हैं वो हमने n मान लिया, वो कितने हैं 10।
और 100 पीपल हैड एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री आइटम। ठीक है, तो टोटल कुछ कोल्ड ड्रिंक वाले हैं 120। तो मैं पूरा ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। अगर तीनों का हम कॉमन एरिया देखेंगे, ये कोल्ड ड्रिंक वाले हैं कितने हैं 120, और ये आइसक्रीम वाले हैं भाई कितने हैं 100, और ये आपके केक वाले हैं कितने हैं 80। ठीक है, तो अब जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें, अगर मैं मान लूं कि ये एरिया ए है, ये बी है, ये सी है, हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, सपोज ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और इसको हमने ले लिया जी। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम पूरा आंसर बना लेंगे, क्योंकि यही डायग्राम बनेगा 3 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 100 पीपल हैड एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री आइटम, एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन वाला तो ए बी और सी है, तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आपका 100 हो जाएगा भाई। क्लियर है, और ये तो गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको गिवन है। ठीक है, और n बराबर कितने 10, n वो है जो 10 हैड नन ऑफ दीज थ्री। ठीक है, अब हम देखेंगे टोटल। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल हैड एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री आइटम, टू ऑफ द थ्री बताना है हमें। अगर मैं सबका सम कर दूं तो सबका सम क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जी, और प्लस नथिंग वाले भी तो होंगे, n इज इक्वल टू क्या कह रहा है वो 200। तो अगर यहां से देखें a प्लस बी प्लस सी 100 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जी, और n कितना है 10, तो 100 और 10 माइनस हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 90। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, कोल्ड ड्रिंक वाले 120 है, तो इन सबको ऐड करूंगा तो बन जाएगा a प्लस, इन सबको अलग 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 ऐड करूं, कोल्ड ड्रिंक वाले 120, तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, प्लस आइसक्रीम वाले क्या है भाई b प्लस एक्स प्लस जी प्लस जेड, और प्लस ये केक वाले वाई जी जेड सी, वाई प्लस जी प्लस जेड प्लस सी। ये हो गए आपके तीनों का सम करेंगे 120 और 80 और 100 300। क्लियर है, अब यहां से इन सबको अगर जोड़ दूं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3g। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी भी होगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 निकाल दें तो ये कितना बच गया 200। क्लियर है, यहां से अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो दोनों से हमें मिल जाएगा g इज इक्वल टू 20, और x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा हमें 70। ठीक है, तो g की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 20, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा हमारे पास 70 आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। यहां से क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कट जाएगा, और ये डबल होके माइनस हो जाएगा, तो g की ये 180 हो जाएगा, ये 200 में से घटेगा, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 20, और यहाँ पुट कर दोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया 70। और यही तो पूछा हमसे कि हाउ मेनी पीपल हैड एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री आइटम, तो एक्स वाई जेड ही तो है टू ऑफ द थ्री, एक्स वाई जेड यही तो है, तो मतलब ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चे सभी को, चलिए देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। ठीक है, तो ये बेसिक जो हमने बनाया था ग्राफ वो हमने साथ के साथ उठा लिया है सभी क्वेश्चंस के। तो इफ 20 पीपल हैड ओनली कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम देन हाउ मेनी पीपल हैड ओनली केक। तो अगर 20 के पास, आपके पास क्या है 20 लोगों के पास, if 20 people had only cold drink and ice cream then how many people had only cake, तो only cake वाले हमें यहाँ से बताने हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 20 people कौन है भाई, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की वैल्यू कितनी है x, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी देर की है 20, और x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कितना है 70, तो ओनली केक वाले कितने रह जाएंगे फिर y प्लस जेड, यानी कि 70 माइनस 20 50। ठीक है, तो अब हमें बताना है द नंबर ऑफ पीपल हु हैड ओनली केक। तो यानी कि यहां से देखो अब जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और जो कोल्ड ड्रिंक सॉरी वाई और जेड की कितनी है 50, तो ओनली केक टोटल, तो ये केक वाला कितना है 80 है ना, तो 80 में से माइनस कर देंगे, जी कितना है भाई, जी आपका है 20, और वाई और जेड कितना है आपका 50, तो 20 माइनस 50, तो ओनली केक वाले कितने बच गए 10, तो यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो उसने क्या हुआ कि 15 पीपल हु हैड ओनली कोल्ड ड्रिंक had coke also and 5 people who had only ice cream and cake had cold drink also, then how many people had at least two of the three item। अब यहाँ पे सिंपली देखो if 15 people who had only cold drink had cake also, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है ये 15 रिड्यूस हो जाएगी,
और जो वैल्यू ऑफ, क्योंकि उनको बोला है कि केक ऑल्सो, तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो 15 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बच्चे, ठीक है। और 5 पीपल हु हैड ओनली आइसक्रीम एंड केक हैड कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो, तो अब वैल्यू ऑफ जो z है, जो ये जो z की वैल्यू है ये 5 रिड्यूस हो जाएगी, और जो g की वैल्यू है वो 5 इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से यानी अगर नॉर्मली ये बनना था तो उसने कहा कि एटलीस्ट 2 में कौन कौन आएगा, x आएगा, y आएगा, z आएगा और g आएगा, बट अब x की वैल्यू तो एज इट इज होगी। अब मैंने कहा कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर a 15 रिड्यूस हो रहा है तो y 15 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि है तो यही एरिया ना, तो y प्लस 15, और z क्या हो रहा है, z आपका 5 रिड्यूस होगा तभी तो g 5 इंक्रीज होगा, तो प्लस z माइनस 5 और प्लस g प्लस 5, ये हो जाएगा। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आपके पास 70 है, और ये 15 हो गया भाई, और g की वैल्यू कितनी आपके पास 20 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 105, तो एटलीस्ट 2 वाले कितने हो जाएंगे 105, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इफ 30 पीपल हैड ओनली आइसक्रीम, अगर 30 लोगों के पास सिर्फ आइसक्रीम है तो आइसक्रीम वाले कौन है, बी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 30। देन हाउ मेनी पीपल हैड द एटलीस्ट वन ऑफ केक और कोल्ड ड्रिंक बट नॉट आइसक्रीम, केक और कोल्ड ड्रिंक बट नॉट आइसक्रीम, देखो केक और कोल्ड ड्रिंक बट नॉट आइसक्रीम, ठीक है। तो केक और कोल्ड ड्रिंक बट नॉट आइसक्रीम, तो यानी कि हमें x प्लस जेड ले ले, केक और कोल्ड ड्रिंक बट नॉट आइसक्रीम, तो अगर x प्लस जेड हमें निकालना पड़े, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक वाला और ये केक वाला है, तो टोटल कितना, यानी कि आइसक्रीम में से हम घटा देंगे किसको, b और g को घटा दें, तो x और z ही तो बच जाएगा, b और g की वैल्यू घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपली, तो आइसक्रीम टोटल कितना है भाई 100, माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अगर b की वैल्यू देखूंगा यहाँ पे, तो b की वैल्यू हमारे पास थी, हमने पीछे ली थी, तो 30 निकल के आ रही थी, और g की वैल्यू कितनी थी 20, तो ये टोटल कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा, ठीक है। अब सिंपली यहां से देखो x प्लस जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास, और a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है भाई, a प्लस बी प्लस सी 100 है, ये b की वैल्यू ध्यान रखना हमें पीछे निकाली थी पिछले वाले सवाल में, तो ध्यान रखिए। अब अगर उसने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल हैड एटलीस्ट वन ऑफ केक और कोल्ड ड्रिंक बट नॉट आइसक्रीम, तो केक और कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन आएगा, a आएगा भाई, केक और कोल्ड ड्रिंक, तो a प्लस सी बट नॉट आइसक्रीम, तो और कौन आ जाएगा, y आएगा, तो a प्लस सी प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a प्लस सी प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो अगर b की वैल्यू 30 है तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी भाई 70, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, तो a प्लस सी और ये कितना हो जाएगा 90, तो ऑप्शन जो है ए फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये डाटा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी सोल्व किया है, ये ध्यान रखना कि y की वैल्यू कहां से आई और b की वैल्यू कहां से आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु हैड ओनली कोल्ड ड्रिंक, जिनके पास सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है उनके हमें मैक्सिमम वो बताने हैं, ठीक है। तो अगर हमें वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, कोल्ड ड्रिंक का मतलब तो यही हुआ, तो हमें ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ए मैक्सिमम कब हो सकता है, ए मैक्सिमम तब होगा जब x प्लस वाई मिनिमम होंगे, ए मैक्सिमम तभी हो सकता है जब x और y क्या होंगे, मिनिमम होंगे, और x और y मिनिमम तब होंगे जब z क्या होगा, जब z मैक्सिमम होगा, तो यानी कि अगर यहाँ पे g नॉर्मली कितना है 20, तो y प्लस, अगर ये देखो z की वैल्यू y प्लस जी प्लस जेड प्लस सी इज इक्वल टू 80, ये टोटल पूरा क्या है 80 है, तो अगर z मैक्सिमम लेके चले तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, g तो 20 है ना, z की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 60 हो सकती है, क्यों, कभी तभी तो c मिनिमम होगा ना, कितना g, c को मिनिमम ले लिया 0, z मैक्सिमम लेना है तो g 20 है, तो z कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर नॉर्मली देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 70, तो अगर x को मिनिमम और y को मिनिमम लूं, z 60 है तो x और y कितने हो जाएंगे 10, तो अगर हमें a को मैक्सिमम बनाना है, a की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कोल्ड ड्रिंक में से क्या करूं, x और y घटा दूं और g घटा दूं, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक टोटल कितना है 120, और x और y कितने हैं टोटल 10, और g कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो क्या होगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलो बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए बस इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ
30 kilometer per hour on the road beside a railway track. The bus is 260 meter ahead of the engine of a 440 meter long train running with the speed 156 kilometer per hour in the same direction. In how much time will the train pass the bus completely? तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो ट्रेन है उसकी लंबाई प्लस बस की लंबाई जो है, दोनों के बीच का जो फासला है, तभी तो वो उसको कवर करेगी। इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द बस कंप्लीटली, तो बस को जब कवर करेगी ट्रेन, तो जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 260 मीटर, वो डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। और ट्रेन का जब तक लास्ट बोगी बस को कवर नहीं कर जाएगी, तब तक हम ये नहीं मानते कि उसने कवर कर लिया है। तो मतलब यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 700 मीटर, जो कि ट्रेन को कवर करना है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द बस कंप्लीटली, तो कवर करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, स्पीड की, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रिलेटिव स्पीड बनेगी भाई। और जब भी डायरेक्शन सेम होती है तो आपकी रिलेटिव स्पीड हमेशा डिफरेंस लेते हैं। यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी है 156 और बस की स्पीड कितनी है 30, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उसको ऐड करते हैं। तो ये बन गया 126 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 126 इंटू 5/18, ये कट गया 8 से, तो 40 मीटर पर सेकंड आ गया ये, ठीक है। कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी 18 से 7 से कटेगा तो ये बन जाएगा आपका, थोड़ा सा हमने इसको कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया, तो दोबारा फिर से ले लेते हैं। 126 गुना 5/18, 18 से कटेगा 7, तो 35 मीटर पर सेकंड आएगा। तो समय जो आ जाएगा यहाँ पे, टाइम जो होगा वो होगा 700 डिवाइड बाई 35, यानी कि 20 सेकंड में, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज एंड बी इन 30 डेज। ए किसी काम को 28 डेज में करता है, 20 डेज में करता है, और बी उसी काम को 30 डेज में करता है, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज। पहले टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 3 यूनिट पर डे की होगी, और इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे की होगी। They work together for 7 days and then both leave the work. Then C alone finishes the remaining work in 10 days. दोनों अगर एक दिन में A प्लस B देखूं, दोनों एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं, तो 7 डेज में ये कितना वर्क कर देंगे 35 यूनिट। अब जो रिमेनिंग वर्क है हमारे पास, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 60 माइनस 35, यानी कि 25 यूनिट। इस वर्क को कौन करता है, दोनों छोड़ के चले गए, सी करता है, और इसको 10 डेज में कर देता है। तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी 25/10, यानी 2.5 यूनिट पर डे। क्लियर है। तो इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क, तो सी अगर पूरा काम करे 60 यूनिट, एक दिन में करता है 2.5, तो 24 दिन में ये पूरा काम कर देगा 24 डेज में। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्रूट सेलर बाइज सम ऑरेंजेस एंड बाय सेलिंग 40% ऑफ दैम ही रियलाइज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑल द ऑरेंजेस। यानी कि 40 का जो एसपी है वो पूरे के सीपी के बराबर है, 100 के सीपी के। तो एसपी और सीपी में यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो 100/40 का बनेगा, यानी कि 5/2 का। तो 5 एसपी है, सीपी 2 है, तो जो प्रॉफिट होगा बच्चे आपको यहाँ पे वो होगा 3 का, 3/2 इंटू 100, तो जो प्रॉफिट हुआ वो हो रहा है 150% का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एज द ऑरेंजेस बिंग टू ग्रो ओवर राइप ही रिड्यूसेस द प्राइस एंड सेल 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एट 1/3 ऑफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट। अब पहले हमने माना था कि एक ऑरेंजेस 1 रुपए का है, तो 60% पे बेच रहा है, और कितने रिमेनिंग कितने 60, तो कितने बच गए हमारे पास 36, ठीक है। बट 1/3 ऑफ द प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट कितने का है भाई 150% का, अब इसका 1/3 दूंगा तो कितना आ जाएगा 50%। तो न्यू जो एसपी बनेगा अब वो कितना बनेगा 36 प्लस 50% ऑफ 36, तो 36 प्लस 18, यानी कि कितना हो गया 54। और यही तो प्रॉफिट होगा, द रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस बीइंग रोटन और थ्रोन अवे, द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, बाकी फेंक दिए। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट, यहां से तो उसका दाम पूरा हो चुका है, यहां से तो उसने कॉस्ट प्राइस को डिफेंड कर लिया, बट जो बाकी जितना भी प्राइस आया उसके पास जितना भी पैसा आया वो प्रॉफिट तो है, तो यही उसका प्रॉफिट होगा, यानी कि 54%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। श्याम डिपॉजिटेड ₹80,000 इन ए बैंक विच पेज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years.
देन आफ्टर 2 ईयर्स 80,000 का 2% 10% से देखेंगे तो 10% इसका लूँ तो 8,000 हो जाएगा भाई, फिर 8,000 हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा 10% तो 800 हो गया। तो 80,896,800 रुपए हो गए उसके पास भाई। ठीक है, टोटल 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। ही स्टार्टेड ए बिजनेस विद अमाउंट सम प्लस इंटरेस्ट अलोंग विद राम। तो ये श्याम है भाई और ये आपका राम है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट श्याम की कितनी है भाई, श्याम की है 96,800 और राम की इन्वेस्टमेंट कितनी है 60,000। ठीक है, श्याम इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ एंड लेफ्ट राम इन्वेस्टेड फॉर द होल ईयर। श्याम ने 6 महीने के लिए लगाया और राम ने लगाया 12 महीने के लिए। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो हमेशा जो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे 60,000 गुना 12 हो जाएगा। तो 6 से कटेगा 12 2 और ये कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 48,400 और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो दोनों की, 4 से कटेगा तो 121 और ये 4 से कटेगा तो 150। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38। अभिषेक स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹50,000। आफ्टर 1 ईयर ही इन्वेस्टेड अनदर ₹30,000 and Sudhin also joined him with a capital of ₹70,000. If the profit earned in 3 years from the starting of the business was rupees this, then find the share of Subin. अब देखो, एक अभिषेक है और एक आपका सुबीन है। तो अभिषेक ने स्टार्ट किया 50,000 के साथ। ठीक है, टोटल टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो टोटल टाइमिंग कितनी है 3 ईयर। तो अभिषेक स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000, आफ्टर 1 ईयर ही इन्वेस्टेड 30,000 मोर। तो 50,000 तो 1 साल लगा रहा, फिर 30,000 और लगाने के बाद हो गए टोटल 80,000, ये 2 साल लगेंगे। तो इसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी ये 50 और ये 160, तो कितने हो गए 2,10,000। ठीक है भाई। सुदीन की बात करूं तो ये 1 साल बाद ही आया बट लगाया है 70,000 और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो ये हो गया 1,40,000। दोनों को अगर 70,000 से काट दूं तो रेशियो बनेगा 3:2। ठीक है, 3:2 और प्रॉफिट है 87,500 जिसमें सुदीन का जो प्रॉफिट है वो कितना है 2 आउट ऑफ कितना 5, तो इनटू 87,500। तो 5 से जाएगा भाई 17 5 85, 17,500 34 35,000 इसका प्रॉफिट बनना चाहिए। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका फिफ्थ, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि सुदीन का प्रॉफिट बन रहा है 35,000। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट। In the income statement of Asa and Ravina, the ratio of their income in the year 2017 was 5:4। तो आशा और रवीना की 2017 में जो इनकम है वो 5:4 में है। If the ratio of Asa's income in year 2018 to 17 is 3:5, तो आशा की अगर मैं इंडिविजुअल देखूं तो 18 की 2017 के साथ इनकम का रेशियो है 3:5, यानी रिड्यूस हो रही है उसकी। एंड द रेशियो ऑफ रवीनाज इनकम 2018, तो रवीना की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है भाई। 17 18 और 17 का अगर रेशियो देखें तो वो है 3:2। तो इफ ₹10,242 इज द सम ऑफ द इनकम ऑफ आशा एंड रवीना इन द ईयर 2018, देन फाइंड द इनकम ऑफ रवीना इन द ईयर 2017। तो रवीना की 2017 में इनकम हमें बतानी है। अब हमारे पास इन दोनों की 2018 का सम है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये तो 2017 में है ना इनका, तो इसको 17 से 18 में जाने पर क्या हो रहा है, 5 से 3 गई तो लॉस हो रहा है कितना 2/5 इंटू 100। तो इसकी जो सैलरी है वो 40% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और रवीना की सैलरी 1 से 2 इंटू 100, इसकी सैलरी जो है वो 50% इंक्रीज हो रही है भाई। ठीक है, अब यहां से देखो अगर 2017 में ये रेशियो है, 2018 में रेशियो बनाए तो जो आशा है इसकी सैलरी 40% क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो 5 का 40% होगा 2, तो इसकी सैलरी रह जाएगी 3 और इसकी जो सैलरी है वो 50% इंक्रीज हो रही है भाई। तो 50% 4 का होगा 2, तो इसकी सैलरी हो जाएगी 6, तो दोनों का रेशियो हो गया 1:2। तो टोटल हो गया 1 + 2 3 और इनकी जो सैलरी है 2018 में वो 10,242 है। तो 3 की वैल्यू 10,242, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। हमें रवीना की बतानी है, तो रवीना की देख लो यहाँ पे, रवीना की 2 है तो 2/3 निकाल दो किसका भाई 10,242 का। तो 3 से कटेगा 34 और 14, तो 2 से कटेगा 6828 रुपए है इसकी 2018 में। बट 17 में 18 और 17 का रेशियो मतलब 3 की वैल्यू है 6828, तो 2 की वैल्यू बतानी है हमें। तो यहाँ फिर 2/3 लेंगे इसका हम, 3 दूनी 6 भाई,
और ये 27 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2 7 14 44 4542 रुपए। ठीक है, तो 4542 रुपए यहाँ पे रेशियो आ जाता है। तो 4542 तो है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो 4542 नहीं है, बट 4552 है। ये कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। अच्छा, 3 से काटेंगे तो 14 है, और 14 दूनी 28, तो ये भी सही है भाई। 3 की वैल्यू तो 22 3 66, 3 7 21, 3 6 18 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 से करोगे तो ये 4542 बन जाएगा, यानी ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A sum of rupees 1550 was lent at 5% and partly at 8% simple interest. The total interest received by 3 year is 300. तो 5% और 8% पे कितना? अब 3 ईयर का अगर इंटरेस्ट 300 है तो 1 ईयर का कितना होगा भाई? 1 ईयर का होगा 100। तो अगर मैं 1550 को देखता हूँ यहाँ पे, अगर 5% और 8% पे लगाया गया तो 5% 8% को भी तो ये लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। अब 5% दोनों में कॉमन है, तो 1550 का अगर 5% निकालोगे आप 5/100, तो ये हो जाएगा आपका 25 2 15 5 75 77.5। तो यानी कि 100 माइनस 77.5, तो ये हो गया 22.5। ये आ रहा है किसकी वजह से? 3% की वजह से। यानी 3% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, 3% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 8% इज इक्वल टू 22.5। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 7.5। तो 100% यहाँ से कितना आ जाएगा? 750। ठीक है, तो यानी कि 1550 में से 750 तो लगाया गया किस पे? 8% पे। तो 5% पे कितना लगाया होगा? 800। तो दोनों का रेशियो देखोगे 0, 5 से कटेगा तो 16 रेशियो 15, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इसको इतना आराम से और प्यार से देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपनी तैयारी को गति दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमें 8146207241 पर कॉल करिए, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। और तरह तरह के हमारे 2021 के सारे कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, चाहे वो सेबी है, नाबार्ड है, आरबीआई है। तो उनके लिए आप हमें www.edotap.co.in पे जाकर के उन्हें जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वो सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।